नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज बताऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सन 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 9, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बच्चों आप सबसे मेरा एक निवेदन है, प्लीज वीडियो को देखते देखते बच्चों लाइक भी करा करें, बच्चों सब्सक्राइब तो जरूर करें बच्चों, और ज्यादा अपने मित्रों में बच्चों शेयर करें, जिससे कि ये महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सभी मित्रों को मिलता रहे और जिससे कि बच्चों आप लोगों के पास यूपी पुलिस की इस बार वर्दी 100 के 100%। तो बच्चों वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करा करें, जरूर सब्सक्राइब और लाइक भी करा करें और भर भर के बच्चों कमेंट भी करा करें। तो चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पतंग महोत्सव सन 2023 किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों शिलोंग मेघालय, मणिपुर, तीसरा बच्चों गुजरात, और फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु। देखो यहां से स्टार्टिंग बच्चों में करंट के क्वेश्चन से किए जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पतंग उत्सव सन 2023 कहां मनाया गया? चलो शुरू करते हैं बच्चों इसकी डिटेल। चलो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से परम कामरूप महोत्सव सन 2023 तो कहां मनाया जाता है, कहां मनाया गया बच्चों? आईआईटी गुवाहाटी, बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी गुवाहाटी। बच्चों अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों सीमा दर्शन योजना तो क्या कहोगे बच्चों? गुजरात। सीमा दर्शन योजना कहां कहोगे बच्चों? गुजरात। अगर आपसे कहा जाए बच्चों अटल ब्रिज, सारे के सारे लिखते चले जाएं बच्चों, अटल ब्रिज, तो ये भी कहां पड़ेगा आप लोगों का? गुजरात। कहां पड़ेगा बच्चों? गुजरात। अगर आपसे कहा जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पिछली बार यूपी पुलिस ने पूछा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये कहां पड़ेगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? तो क्या कहोगे बच्चों? गुजरात। कौन सी नदी पर? अटल ब्रिज और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन सी नदी पर है बच्चों? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदी, तो क्या याद रखोगे? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और दूसरी क्या होगी बच्चों? ताप्ती। ठीक, तो सबसे पहला पतंग महोत्सव सन 2023 किस राज्य में मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया बच्चों? देखो एक और सवाल याद रखोगे, 36वें राष्ट्रीय खेल, 36वें राष्ट्रीय खेल तो कहां कहोगे बच्चों? गुजरात। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए बच्चों? गुजरात। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आप सबके लिए हो चुके हैं। तो उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, यहां देखो क्या कहा गया, पतंग महोत्सव सन 2023। पहला सवाल है बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला सवाल आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पतंग महोत्सव सन 2023 किस राज्य में मनाया गया है? यहाँ पतंग उत्सव जो सन 2023 है बच्चों कहां मनाया गया है? तो क्या कहोगे? गुजरात। क्या कहोगे? गुजरात। अगर मैं गुजरात की राजधानी की बात करूं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजधानी बच्चों तो क्या कहोगे? गांधीनगर। कहां कहोगे? गांधीनगर। अगर आपसे कहूं बच्चों में मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? भूपेश पटेल। इतनी बात आप इस सवाल से याद रखेंगे। ठीक है, क्या क्या कि पतंग महोत्सव सन 2023 किस राज्य में मनाया गया? तो क्या कहोगे? गुजरात।
परम कामरूप महोत्सव तो कहाँ कहोगे बच्चों? आईआईटी गुवाहाटी। उसके बाद सीमा दर्शन योजना बच्चों तो क्या कहोगे आप लोग? गुजरात। उसके बाद अटल ब्रिज कहाँ पड़ता है? गुजरात। उसके बाद आपसे 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पढ़ेंगे बच्चों? गुजरात में, नर्मदा नदी पर। उसके बाद गांधी राजधानी क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? गांधीनगर, गुजरात। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? तो क्या कहोगे? भूपेश पटेल। और पश्चिम की ओर बहने वाली दोनों नदियों के नाम क्या क्या बच्चों? तो क्या कहोगे? नर्मदा और क्या कहोगे? ताप्ती। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पड़ती है? गुजरात। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो क्या कहोगे? 182 मीटर। जो पिछली बार यूपी पुलिस का सवाल है तो इसे लिखें और कॉपी में बच्चों जरूर लिखें, स्क्रीन शॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, पहला ही सवाल बहुत अच्छे है बच्चों आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा बच्चों? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। उसके बाद बच्चों मेरठ, महोबा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी बच्चों। देखो यहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं बच्चों यूपी की, देखो बार बार मैं आप सबके लिए यूपी का रिवीजन लेकर के आता हूं। अगर मैं बात करूं यूपी की तो इसका पुष्प बताओ जरा, क्या है पुष्प? तो पुष्प क्या है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, पुष्प बताओ जरा इसका। उत्तर प्रदेश का पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का बच्चों वृक्ष क्या है? वृक्ष। तो वृक्ष क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? अशोक। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं बच्चों राजकीय नदी, तो क्या कहोगे? गोमती। उत्तर प्रदेश की एक नदी जो प्लेन एरिया, पुष्प क्या है बच्चों? पलाश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक नदी जो प्लेन एरिया से निकलती है और प्लेन एरिया में बच्चों समाप्त हो जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक नदी जो प्लेन एरिया से निकलती है तथा प्लेन एरिया में समाप्त हो जाती है। तो क्या कहोगे बच्चों? गोमती। क्या कहोगे? गोमती। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? विभाजन बताओ बच्चों जरा। उत्तर प्रदेश का विभाजन तो क्या याद रखो? 9 नवंबर सन 2000। कितने जिले अलग हुए थे बच्चों? 13। कितने जिले अलग हुए थे? 13। और 13 में ये क्या बना था बच्चों? उत्तरांचल। उस टाइम पे क्या बना था? उत्तरांचल। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा? तो क्या कहोगे? सन 2009। कब पड़ा बच्चों? सन 2009। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट, लोकसभा ये डिवीजन है बच्चों, लोकसभा, और उतारे जरूर कॉपी में। लोकसभा सीट तो याद रखोगे आप लोग 80। राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट कितनी बच्चों? 31। उसके बाद विधान परिषद बच्चों, विधान परिषद, क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे जब ही समझ में आएगा। विधान परिषद सीट कितनी बच्चों? तो क्या कहोगे बताओ? विधान परिषद सीट कितनी? तो क्या कहोगे बच्चों? 100। कितनी? 100। अगर आपसे कहा जाए बच्चों विधानसभा सीट, विधानसभा सीट तो क्या याद रखोगे आप? 404। और वैसे कितना? 403। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 1। कितना हो जाएगा? 1। यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? मेरठ।
ये याद रखें क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, संतोष ट्रॉफी सन 2023 सन 2023 कहां हुई? संतोष ट्रॉफी सन 2023 बच्चों कहां हुई है? तो सबसे पहले बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है आपका केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मेघालय। ठीक, ये ऑप्शन है। संतोष ट्रॉफी सन 2023 कहां हुई है बच्चों? तो संतोष ट्रॉफी सन 2023 सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके किसने जीती बच्चों? किसने जीती? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसने जीती? किसने जीती? तो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं बच्चों आपसे कुछ ट्रॉफियों के नाम, दिलीप वागेस्कर ट्रॉफी, दिलीप वागेस्कर ट्रॉफी, वागेस्कर ट्रॉफी। तो इसका संबंध किससे है? तो याद रखोगे बच्चों किससे है? क्रिकेट। विल्स कप का संबंध बच्चों, विल्स, वेल्स कप का संबंध बच्चों, वेल्स, विल्स कप, विल्स, विल्स कप बच्चों, ये भी क्या कहोगे? क्रिकेट। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों डूरंड कप, डूरंड कप बच्चों, तो डूरंड कप, डूरंड कप किससे है बच्चों? फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध किससे है बच्चों? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी, तो क्या कहोगे बच्चों? फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी, तो क्या होगा बच्चों? क्रिकेट। सुल्तान अजलान शाह कप, अजलान शाह कप, तो क्या कहोगे बच्चों? हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ है बच्चों? हॉकी। अगर आपसे कहूं बच्चों, मैं अगर आपसे कहूं बच्चों कि डूरंड कप विजेता, डूरंड कप विजेता, तो डूरंड कप विजेता कौन है बच्चों? बैंगलोर। कौन है बच्चों? बैंगलोर। उसके बाद संतोष ट्रॉफी विजेता, संतोष ट्रॉफी, तो क्या याद रखोगे बच्चों? केरल। उसके बाद हॉकी विश्व कप विजेता, हॉकी विश्व कप, तो क्या कहोगे बच्चों? जर्मनी। क्या याद रखोगे? जर्मनी। उसके बाद बच्चों विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप सन 2023, विश्व कप सन 2023, क्रिकेट, क्रिकेट विश्व कप सन 2023, तो याद रखोगे बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ये तो फंसेगा ही फंसेगा सवाल कि सन 2023 का क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? सन 2023 का। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, ठीक है, सबसे पहले डूरंड कप विजेता, उसके बाद संतोष ट्रॉफी, हॉकी विश्व कप हो गया। विश्व कप किसने जीता बच्चों? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप किसने जीता? जर्मनी ने। और अगर आपसे कहूं बच्चों, अगर आपसे कहूं बच्चों फीफा विश्व कप, तो फीफा विश्व कप किसने जीता था बच्चों? बताओ जरा। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। कुछ खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा जहां से सवाल बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया।
चलो बच्चों, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जरूर बच्चों, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, वीडियो को सब्सक्राइब बच्चों और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। चलो कुछ प्लेयरों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिछली बार यूपी पुलिस ने एक प्लेयर के बारे में पूछा था कि वो कौन कहां बिलोंग करता है प्लेयर। नेमार। नेमार कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखोगे बच्चों, ब्राजील। पहली बात जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोवाक जाकोविच, यो पूछा था बच्चों, नोवाक जाकोविच। नोवाक जाकोविच, तो नोवाक जाकोविच कहाँ के हैं बच्चों? सर्बिया के। रोजर फेडरर। रोजर फेडरर कहाँ के हैं बच्चों? स्विट्जरलैंड। लिएंडर पेस, ये कहाँ के हैं बच्चों? भारत के। राफेल नडाल, ये कहाँ के हैं बच्चों? स्पेन के। योहान ब्लैक, जमेका। उसेन बोल्ट, जमेका बच्चों, ठीक है। एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स, तो ये कहाँ के हैं बच्चों? अफ्रीका के। ये कहाँ के? अफ्रीका के। उसके बाद बच्चों डेविड बेकहम, तो क्या याद रखोगे बच्चों? इंग्लैंड। कहाँ के? इंग्लैंड के। और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एम्बापे। एम्बापे, ये कहाँ के हैं बच्चों? फ्रांस। पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए बच्चों हमें हर तरीके से मजबूत मजबूत अपने आप को करके बच्चों इस बार एग्जाम देना है। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो नेमार, नेमार कहाँ के खिलाड़ी हैं? ब्राजील। नोवाक जाकोविच कहाँ के हैं बच्चों? सर्बिया। रोजर फेडरर कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। लिएंडर पेस कहाँ के हैं बच्चों? भारत के। उसके बाद राफेल नडाल की बात करो, कहाँ के हैं? स्पेन के। अगर बात करूं योहान ब्लैक के, तो कहाँ के हैं बच्चों? जमेका के। उसेन बोल्ट कहाँ के हैं? तो क्या कहोगे? जमेका के। डेविड बैकम कहाँ के हैं? तो याद रखोगे इंग्लैंड के। और एबी डिविलियर्स कहाँ के हैं? तो क्या याद रखोगे? अफ्रीका। और एम्बापे कहाँ के हैं बच्चों? फ्रांस के। स्क्रीन शॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार। तो संतोष ट्रॉफी सन 2023 किसने जीती? तो याद रखोगे बच्चों, किसने जीती है? तो क्या याद रखोगे आप? केरल। ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका। किसने जीती है बच्चों? केरल। स्क्रीन शॉट ले, फिर उसके मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे। सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या? ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी को कहा जाता है? किस खिलाड़ी को
ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी को बच्चों कहा जाता है? तो यहां याद रखेंगे बच्चों, रोनाल्डो, पेले। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों डेविड बेकहम, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच बच्चों। चलो, अगर मैं बात करूं देखो खिलाड़ियों के उपनाम की, तो खिलाड़ियों के उपनाम की अगर मैं बात करूं बच्चों, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। बच्चों यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं कि यहां से बच्चों क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दे रखे हैं बच्चों सारे के सारे। और मैं सारे का सारा सिलेबस बच्चों एक वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश बच्चों करता हूं। इसलिए बच्चों कंटेंट को लाइक भी करते रहे और बच्चों सब्सक्राइब भी करते रहे, ठीक है। चलो, यहाँ हॉकी के जादूगर जादूगर कौन है बच्चों? मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम बच्चों, पुस्तक का, तो पुस्तक का नाम क्या है? गोल। ये बहुत आती है पेपर में, इनकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? गोल। उसके बाद बच्चों लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। उसके बाद बच्चों मास्टर ब्लास्टर, तो याद रखोगे सचिन तेंदुलकर। चीकू, चीकू, तो क्या कहोगे? विराट कोहली। चीकू कौन है? विराट कोहली। उसके बाद मुल्तान का सुल्तान, वीरेंद्र सहवाग। सहवाग। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मिस्टर वाल, तो राहुल द्रविड़। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए माही, तो महेंद्र सिंह धोनी। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो यहां क्या बताया, ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? पेले। किसे कहा जाता है? पेले को, ठीक है। आज मेरा कंटेंट बच्चों खेलों से संबंधित रहेगा, क्योंकि एक दिन में बच्चों एक ही पॉइंट बिल्कुल क्लियर होता चला जाए। तो यहां क्या कहोगे बच्चों? ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो क्या कहोगे? पेले। हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। लिटिल मास्टर कौन है? सुनील गावस्कर। मास्टर ब्लास्टर कौन है? सचिन तेंदुलकर। चीकू कौन है बच्चों? विराट कोहली। मुल्तान का सुल्तान कौन है? वीरेंद्र सहवाग। मिस्टर वॉल कौन है? राहुल द्रविड़। माही की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों? महेंद्र सिंह धोनी। स्क्रीनशॉट लेते रहे और चलते रहे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करते रहे बच्चों। चलो, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय बच्चों, गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय कौन है बच्चों? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा बच्चों। अगर आपसे कहा जाए सुपर मॉम, सुपर मॉम एमसी मैरी कॉम। फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख कौन है बच्चों? मिल्खा सिंह। देखो गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? आपके नीरज चोपड़ा को। उसके बाद सुपर मॉम किसे कहा जाता है बच्चों? एमसी मैरी कॉम का। उसके बाद बच्चों फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। अगर आपसे कहा जाए बच्चों उड़न परी, उड़न परी,
ये तो सभी को पता है, उड़न परी। तो क्या याद रखोगे बच्चों? पीटी उषा। क्या याद रखोगे? पीटी उषा। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए, बच्चों अगर आपसे कहा जाए टर्मिनेटर, टर्मिनेटर की उपाधि, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, हरभजन सिंह। अगर आपसे कहा जाए महिला तेंदुलकर, मिताली राज। कौन है बच्चों? मिताली राज। अगर आपसे कहा जाए बच्चों बंगाल टाइगर, तो याद रखोगे सौरव गांगुली। ठीक है, इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखेंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, सुपर मॉम एमसी मैरी कॉम, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, उड़न परी कौन है बच्चों? पीटी उषा। उसके बाद टर्मिनेटर कौन है? हरभजन सिंह। महिला, महिला तेंदुलकर कौन है बच्चों? मैताली राज। और बंगाल टाइगर कौन है आपके प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहोगे? सौरव गांगुली। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार। आप बच्चों सेशन को ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें बच्चों, लाइक भी करते रहें, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है बच्चों। ठीक, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कन्हेरी की गुफाएं कहां पड़ती है? कन्हेरी की गुफाएं कहां पड़ती हैं? देखो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब मैं सारे के सारे पर्यटन स्थल बच्चों आपको बताऊंगा, कंटेंट ले रहा हूं, साथ के साथ बच्चों आपका रिवीजन भी होता जा रहा है। ठीक है, तो कन्हेरी की गुफाएं कहां पड़ती हैं? ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। चलो अब डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात बच्चों, पिन वैली। पिन वैली कहां पड़ेगी? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बच्चों कहे साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहां पड़ेगी बच्चों? कहां कहोगे? केरल। उसके बाद अगर बच्चों आपसे कहे सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कहां पड़ेगी? तो याद रखोगे बच्चों हमारा यहां बैंगलोर। कहां बच्चों? बैंगलोर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों फ्लावर वैली, तो फ्लावर वैली कहां पड़ेगी? उत्तराखंड। कहां बच्चों? उत्तराखंड। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए नाइट सफारी, तो नाइट सफारी बच्चों ग्रेटर नोएडा। जंगल सफारी, कानपुर। लॉयन सफारी, तो क्या याद रखोगे बच्चों? इटावा। क्या? इटावा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भीमबेटका की गुफाएं, भीम बेटका की गुफा, तो भीमबेटका की गुफा कहां पड़ेगी बच्चों? एमपी। उसके बाद खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो के मंदिर भी कहां पड़ेंगे बच्चों? एमपी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों खजुराहो के मंदिर एमपी, सांची का स्तूप, तो क्या याद रखोगे बच्चों? एमपी। उसके बाद बच्चों हम्पी, तो कहां पड़ेगा बच्चों? कर्नाटक।
कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों हम्पी कर्नाटक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कोणार्क मंदिर, तो याद रखेंगे उड़ीसा। अगर आपसे कहा जाए गेटवे ऑफ इंडिया, तो याद रखोगे बच्चों मुंबई। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत का प्रवेश द्वार, तो याद रखोगे बच्चों मुंबई। 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर, टापुओं का शहर, तो कहां पड़ेगा बच्चों? मुंबई। 7 टापुओं का शहर कहां पड़ेगा? मुंबई। स्क्रीन शॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार शानदार। चलते रहें बच्चों। स्क्रीनशॉट भी शेयर करते रहें बच्चों, और वीडियो को भी बच्चों शेयर करते रहें, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। चलो और बताता हूं बच्चों आप सबको, ठीक, पूरी की पूरी टेबल डिजाइन करें अपनी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से बच्चों पिछली बार पूछा गया था आपका कंबोडिया का मंदिर, ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर पूछा था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ने बच्चों। तो इस बार भी जरूर पूछेगा, तो बिल्कुल कंटेंट को लाइक करते रहें बच्चों। देखो यहां क्या है आपका, अगर मैं कहूं आपसे अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, तो कहां पड़ेगा बच्चों? कंबोडिया। कोचीन का किला, कोचीन का किला, तो कहां पड़ेगा बच्चों? केरल। कोचीन का किला कहां पड़ेगा? केरल। अगर आपसे कहूं बच्चों, मैं अगर आपसे कहूं, ठीक, हौज खास, हौज खास बच्चों, हौज खास, हौज खास, तो कहां पड़ेगी बच्चों? दिल्ली। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार कहां पड़ेगी? दिल्ली। कुतुब मीनार कहां पड़ेगी बच्चों? दिल्ली। दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, ठीक है, कहां पड़ेगी? दिल्ली। ठीक, दीवाने खास बच्चों, दीवाने खास, तो दीवाने खास कहां पड़ेगी बच्चों? दिल्ली। दीवाने खास कहां पड़ेगा बच्चों? दिल्ली। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सहेलियों की खाड़ी, सहेलियों की खाड़ी बच्चों, तो कहां कहोगे आप? उदयपुर। सहेलियों की खाड़ी, देखो यहां सहेलियों, सहेलियों की खाड़ी, तो कहां कहोगे बच्चों? उदयपुर। सहेलियों की खाड़ी उदयपुर। माउंट आबू, माउंट आबू कहां पड़ेगा बच्चों? राजस्थान। कहां पड़ेगा? राजस्थान। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों थुम्बा, थुम्बा कहां पड़ेगा बच्चों? केरल। ठीक है, स्क्रीन शॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे लेकर चलूंगा आपको। देखो यहाँ कहाँ क्या बताया बच्चों आपको, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पड़ता है, तो क्या याद रखोगे? कंबोडिया। कोचीन का किला कहाँ पड़ता है, तो याद रखोगे बच्चों केरल। हौज खास कहाँ पड़ेगी, तो क्या कहोगे बच्चों? दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ पड़ेगी, तो याद रखोगे बच्चों दिल्ली। दीवाने आम कहाँ पड़ेगा बच्चों? दिल्ली। दीवाने खास कहाँ पड़ेगा? दिल्ली। थुम्बा कहाँ पड़ेगा? केरल। माउंट आबू कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। सहेलियों की खाड़ी कहाँ पड़ेगी बच्चों? उदयपुर में। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों पिछली बार सन 2019 की कांस्टेबल भर्ती का सवाल, क्या 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो कहां पड़ेगा बच्चों? अजमेर। कहां पड़ेगा? अजमेर। स्क्रीन शॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। विलियम फोर्ट, विलियम फोर्ट कहां पड़ता है बच्चों? कलकत्ता। हावड़ा ब्रिज, तो कहां कहोगे? कलकत्ता। आराम बाग, आराम बाग बच्चों आगरा। कहां से? आगरा। अगर आपसे कहा जाए शालीमार बाग, शालीमार बाग, तो शालीमार बाग कहां पड़ेगा बच्चों? श्रीनगर। ठीक है, रॉक गार्डन, रॉक गार्डन, तो क्या कहोगे? चंडीगढ़। क्या याद रखोगे?
चंडीगढ़ बच्चों। अगर आपसे कहा जाए बच्चों विलियम फोर्ड, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, तो बीबी का मकबरा कहां पड़ेगा बच्चों? औरंगाबाद। कहां पड़ेगा? औरंगाबाद। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कह दूं बच्चों शांति निकेतन, शांति निकेतन, तो क्या कहोगे? पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन, तो क्या कहोगे बच्चों? वेस्ट बंगाल। कहां कहोगे? वेस्ट बंगाल। अगर आपसे कहूं बच्चों मैं साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम बच्चों, ठीक है, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, तो क्या कहोगे? गुजरात। स्टेटिक जीके है बच्चों, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, तो क्या कहोगे बच्चों? गुजरात। साबरमती आश्रम कहां कहोगे बच्चों? गुजरात। अगर आपसे कहा जाए अफगान चर्च, अफगान चर्च बच्चों, अफगान चर्च, तो अफगान चर्च कहां पड़ेगा बच्चों? मुंबई। इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे। तो कन्हेरी की गुफाएं कहां पड़ती है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? महाराष्ट्र। स्क्रीन शॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, दीन बंधु किसकी उपाधि थी? दीन बंधु किसकी उपाधि थी बच्चों? दीन बंधु। ऑप्शंस फर्स्ट है, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों सीएफ एंड्रूज, महात्मा गांधी, जेएल नेहरू, कोई नहीं। यह आपके सामने सवाल है, दीन बंधु किसकी उपाधि थी बच्चों? चलो अगर मैं बात करूं सीमांत गांधी, सीमांत गांधी तो किसे कहोगे? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान बच्चों। अगर आपसे मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों केसरे हिंद, केसरे ए हिंद किसके पास थी? तो याद रखोगे महात्मा गांधी। केसरे है हिंद महात्मा गांधी। सर्जेंट, सर्जेंट बच्चों, सर्जेंट, तो सर्जेंट किसके पास थी? महात्मा गांधी। किसके पास थी बच्चों? महात्मा गांधी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयो वृद्ध पुरुष, तो बच्चों दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों शांति पुरुष, शांति पुरुष बच्चों, शांति पुरुष बताओ जरा कौन है? तो क्या कहोगे? शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, कौन है बच्चों? शास्त्री। ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों आपको सबको लेकर के। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंध्र केसरी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बिल्कुल अलग ही है। तो क्या याद रखोगे? श्री प्रकाशम, श्री प्रकाशन। इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखेंगे। क्या कहा? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। केसरे हिंद किसे कहा जाता है बच्चों? सर, सर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। और नाइटहुड, नाइटहुड बच्चों, ये दोनों उपाधियां किसके पास थी? तो याद रखोगे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर।
चलो स्क्रीनशॉट लें। तो दीनबंधु किसकी उपाधि थी, तो क्या कहोगे बच्चों, सीएफ एंड्रूज की, सीएफ एंड्रूज की। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती, सरस्वती सम्मान का क्षेत्र बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आपका खेल, साहित्य, विज्ञान, कला। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में बच्चों दिया जाता है। देखो मैं सारे के सारे क्षेत्रों की बात करूंगा। देखो यहां ध्यान से बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों नोबेल पुरस्कार, ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों नोबेल पुरस्कार, तो क्या कहोगे, नोबेल पुरस्कार बच्चों, सबसे बढ़िया सवाल है। देखो नोबेल पुरस्कार, इनके साल भी बच्चों याद रखियो। नोबेल पुरस्कार 1901 कब दिया गया था, 1901। उसके बाद कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चों, 6 क्षेत्रों में। कौन सा, साहित्य, साहित्य में बच्चों। उसके बाद साहित्य में नहीं दिया जाता बच्चों, अगर आप चिकित्सा, भौतिकी, रासायनिक, शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रासायनिक, शांति, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बच्चों, चिकित्सा, भौतिकी, रासायनिक, अर्थशास्त्र बच्चों, अर्थशास्त्र, साहित्य बच्चों। क्या कहोगे, साहित्य। क्या कहोगे, साहित्य। कब शुरुआत हुई थी बच्चों, 1901 में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पुलित्जर पुरस्कार 1917, याद रखोगे पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 1917, ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों, पुलित्जर पुरस्कार। तो क्या कहोगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, पैसा पुलित्जर और पैसे क्या कहोगे, पत्रकारिता। कलिंग पुरस्कार बच्चों, कलिंग, तो क्या कहोगे, विज्ञान। भटनागर पुरस्कार, भटनागर, भटनागर बच्चों। तो भटनागर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या याद रखोगे बच्चों आप लोग, विज्ञान। भारत रत्न बच्चों, भारत रत्न, तो भारत रत्न कौन से क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों, कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, कला, कला, साहित्य, विज्ञान और क्या कहोगे बच्चों, समाज सेवा, समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और क्या कहोगे बच्चों, समाज सेवा। ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार बच्चों, मैन बुकर, क्या कहोगे, साहित्य।
अगर आपसे कहा जाए बच्चों पृथ्वीजर पुरस्कार, पृथ्वीजर पुरस्कार, तो क्या कहोगे बच्चों, क्या कहोगे आप लोग, बिल्डिंग क्षेत्रों में बच्चों, वास्तुकला। चलो स्क्रीनशॉट ले बच्चों, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जिनसे आपके यानी कि पुरस्कार पूछे जाते हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, ये बहुत पूछा जाता है, 1954। कब शुरुआत हुई थी बच्चों, 1954, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, 1969, सन बहुत याद रखें बच्चों, 1969। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पृथ्वीजर पुरस्कार, अगर आपसे कहा जाए बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, ऑप्शन थर्ड शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। देखो बच्चों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सेकंड है आपका आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, थर्ड है बच्चों शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी, और फोर्थ क्या आपका BHU। देखो अब मैं सारे के सारे शिक्षण संस्थानों से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। चलो अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं, देखो एक तो होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक क्या होती है बच्चों आपकी निजी विश्वविद्यालय और एक राज्य विश्वविद्यालय। देखो यहाँ अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, यहां से एक सवाल पक्का बनेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी तो कितनी बच्चों, 9। उसके बाद राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय याद रखियो बच्चों, राज्य विश्वविद्यालय, तो राज्य विश्वविद्यालय कितने, तो याद रखोगे आप लोग 31। उसके बाद बच्चों निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, तो निजी विश्वविद्यालय कितने, निजी विश्वविद्यालय, तो निजी विश्वविद्यालय कितने, तो याद रखोगे बच्चों 32। अगर आपसे कहा जाए बच्चों केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने बच्चों, 6। कितने हैं बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, तो क्या कहोगे, मेडिकल कॉलेज, तो क्या कहोगे बच्चों 22। कितने हैं, 22। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कितने हैं, 22। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों ITI, ITI कितनी है बच्चों, ITI, 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 तो क्या कहोगे बच्चों 305। ITI कितने हैं बच्चों, 305। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज बच्चों गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो क्या याद रखोगे 12। अगर आपसे कहा जाए बच्चों पॉलिटेक्निक कॉलेज, उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक कॉलेज बच्चों, तो क्या याद रखोगे 166। देखो यहां जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सेकंड है बच्चों आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, थर्ड आपका शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी, और फोर्थ क्या है बच्चों आपका BHU। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, जो राज्य का सबसे पुराना बच्चों क्या है, विश्वविद्यालय। फिर आपको मैं बताया कि उत्तर प्रदेश में डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी, तो क्या कहोगे 9। उसके बाद राज्य विश्वविद्यालय कितने, तो क्या कहोगे 31।
उसके बाद बच्चों निजी विश्वविद्यालय कितने, तो क्या कहोगे 32। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे 6। उसके बाद बच्चों मेडिकल कॉलेज कितने हैं 22। ITI कितनी है बच्चों, तो क्या कहोगे 305। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं बच्चों 12। और पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं बच्चों 166। अगर आपसे कहा जाए सबसे पुराना बच्चों, सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय, सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय तो कौन सा बच्चों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहां दो सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर, राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर, राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर कौन होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलपति बच्चों तो कौन होते हैं, राज्यपाल। कौन होते हैं बच्चों, राज्यपाल। अगर आपसे कहूं बच्चों केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर, विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं बच्चों, राष्ट्रपति। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत ही अच्छी स्लाइड थी, स्क्रीनशॉट ले बच्चों। चलो सबसे पुराना विश्वविद्यालय बच्चों, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलो अगली स्लाइड में कुछ बातें और बताऊंगा बच्चों मैं आप सबको। देखो इन्हें तो जरूर लिखें क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो टोटल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 6। मैं सारों की डिटेल बताऊंगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत बार पूछा जाता है, विश्वविद्यालय तो उत्तर प्रदेश कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय रखता है बच्चों, 6। सबसे पुराना बच्चों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1887। कब स्थापना हुई थी बच्चों, 1887। उसके बाद बच्चों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद कौन सी आती है आप लोगों की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कौन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। काशी में पड़ता है बच्चों, काशी विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1916। और किसने कराई थी बच्चों, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो इसके जस्ट 4 साल बाद 1920 कहां पड़ता है बच्चों, अलीगढ़। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहूं बच्चों BBIU, बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तो कहां पड़ेगा बच्चों, लखनऊ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996। कब हुई थी बच्चों, 1996। उसके बाद बच्चों राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी सन 2013। कब हुई थी बच्चों, सन 2013। कब हुई थी, सन 2013। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इनके सन। उसके बाद बच्चों देखो लास्ट, यहां आप सबको मैंने पूरी की पूरी जो
संस्थान होती है बच्चों, शिक्षण संस्थान, उनकी डिटेल दी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो क्या कहोगे 6। कौन कौन से बच्चों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, कब स्थापना हुई थी 1887 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब बनी थी बच्चों 1916 में, और इसे बनाने में सबसे अधिक योगदान किसने दिया था, मदन मोहन मालवीय ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बच्चों कहां पड़ता है आपका, अलीगढ़ में। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बच्चों लखनऊ में, कब स्थापना हुई थी 1996 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, सन 2013 में। और उसके बाद बच्चों देखो छठा जो विश्वविद्यालय आपका रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, सन 2014। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2014। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों अगले सवाल पे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत जानदार शानदार बच्चों। सेशन को देखो लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, आप सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत जारी है बच्चों। बस किसी भी तरीके से आप सबका सिलेक्शन हो जाए, हम लोगों का तो एक यही बच्चों बहुत ही प्यारा सा सपना है। चलो उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्लास्टिक सिटी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को, उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्लास्टिक सिटी कहा जाता है, प्लास्टिक शहर कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सेकंड औरैया, ऑप्शन थर्ड बच्चों अयोध्या, ऑप्शन फोर्थ बच्चों कानपुर। ठीक, बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या कहा है सवाल में कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्लास्टिक शहर कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों आप सबके पास, ऑप्शन फर्स्ट है लखीमपुर खीरी, सेकंड क्या है बच्चों औरैया, थर्ड क्या है बच्चों अयोध्या। ठीक है, चलो अगर आपसे कहूं बच्चों डिफेंस पार्क कहां पड़ेगा, डिफेंस पार्क, तो क्या कहोगे कानपुर। मैं सारी की सारी चीजें अब आपको लिखवाऊंगा बच्चों। क्षेत्रीय साइंस सिटी बच्चों, क्षेत्रीय साइंस सिटी उत्तर प्रदेश में, क्षेत्रीय विज्ञान शहर, क्षेत्रीय विज्ञान शहर लिख लो। तो कहां पड़ेगा बच्चों, लखनऊ। कहां पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लखनऊ। उसके बाद सरस्वती हाईटेक सिटी, सरस्वती हाईटेक सिटी, सरस्वती हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी, तो कहां पड़ेगा बच्चों, प्रयागराज। सारे के सारे लिख लो बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ना। सरस्वती हाईटेक सिटी कहां पड़ेगा बच्चों, प्रयागराज। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, तो क्या याद रखोगे बच्चों, गाजियाबाद। और गाजियाबाद से एक बात और याद रखनी है बच्चों, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बच्चों किसका है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका बच्चों, गाजियाबाद का। उसके बाद देखो ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर शहर कौन सा है बच्चों आपका, गाजियाबाद। उसके बाद बच्चों लेदर पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, लेदर पार्क। उत्तर प्रदेश में लेदर पार्क कहां है, लेदर पार्क, तो कहां कहोगे बच्चों, आगरा। लेदर पार्क कहां है बच्चों, आगरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क, तो नॉलेज पार्क कहां पड़ेगा, नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क, तो कहां पड़ेगा बच्चों, ग्रेटर नोएडा। देखो उत्तर प्रदेश की इतनी जानकारी है बच्चों, ग्रेटर नोएडा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ट्रांस गंगा सिटी बच्चों, ट्रांस गंगा सिटी, ट्रांस गंगा सिटी,
ट्रांस गंगा शहर बच्चों, तो याद रखोगे उन्नाव। क्या याद रखोगे? उन्नाव। और बातें आपको बताऊंगा बच्चों, देखो मैं यहाँ क्या बताया, डिफेंस पार्क कहाँ पड़ता है आपका? कानपुर। क्षेत्रीय विज्ञान शहर कहाँ पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ पड़ेगी बच्चों? प्रयागराज। दिल्ली ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर शहर कहाँ है बच्चों? गाजियाबाद। लेदर पार्क कहाँ पड़ेगा आपका? आगरा। उसके बाद नॉलेज पार्क कहाँ पड़ेगा बच्चों आपका? ग्रेटर नोएडा। और ट्रांस गंगा शहर कहाँ पड़ेगा बच्चों? उन्नाव। स्क्रीन शॉट ले, अभी कुछ बातें और बताऊंगा बच्चों मैं आपको, बहुत बढ़िया। प्लास्टिक शहर, प्लास्टिक शहर, तो क्या कहोगे? औरैया। साइंस शहर, साइंस शहर बच्चों, तो साइंस शहर कहां से याद रखोगे आप लोग? साइंस साइबर सिटी बच्चों, साइबर सिटी। ठीक, साइबर सिटी, बहुत बढ़िया बच्चों, साइबर सिटी। साइबर सिटी, तो क्या याद रखोगे बच्चों? कानपुर। साइबर सिटी कौन सी है बच्चों? कानपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो परफ्यूम पार्क बच्चों, परफ्यूम पार्क, परफ्यूम इत्र, इत्र पार्क, तो कहां पड़ेगा बच्चों? कन्नौज। कहां पड़ेगा? कन्नौज बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिक सिटी बच्चों, इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिक शहर बच्चों, विद्युत शहर, तो क्या याद रखोगे? ग्रेटर नोएडा। कौन सा बच्चों? ग्रेटर नोएडा। उसके बाद आपसे कहा ताप सिटी बच्चों, ताप सिटी, ताप, ताप शहर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ताप शहर कहा जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों बुधवा थीम पार्क, बुधवा थीम पार्क, तो क्या याद रखोगे बच्चों? वाराणसी। वाराणसी। 10 में से 10 नंबर लाने हैं बच्चों आपको उत्तर प्रदेश की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमता विकास, विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास, तो कहां याद रखोगे बच्चों? कानपुर। ठीक, इतनी बातें बच्चों देखो इस सवाल से बनी आप सबके लिए क्या क्या। एक तो प्लास्टिक शहर कौन सा है बच्चों? औरैया। साइबर सिटी कौन सा है बच्चों? कानपुर। इत्र पार्क कौन सा आपका? कन्नौज। इलेक्ट्रिक शहर कौन सा है बच्चों? ग्रेटर नोएडा। ताप शहर कौन सा है बच्चों? ग्रेटर नोएडा। बुधवा थीम पार्क कौन सा है बच्चों? वाराणसी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमता विकास कौन सा है बच्चों? कानपुर। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, देखो लायन सफारी, लायन सफारी, बार बार इसे कह रहा हूं क्योंकि यहां से एक सवाल बनता है, लायन सफारी। तो लायन सफारी कहां है बच्चों? इटावा। इटावा। उसके बाद बच्चों लायन सफारी, उसके बाद दूसरी सफारी कौन सी है बच्चों? किसान लायन सफारी, जंगल सफारी, जंगल सफारी बच्चों कानपुर। नाइट सफारी, तो क्या याद रखोगे बच्चों? ग्रेटर नोएडा। कहां सी? ग्रेटर नोएडा। इतनी बात बच्चों इस सवाल से देखो बनी आप सबके लिए। लायन सफारी बच्चों इटावा, जंगल सफारी कानपुर, नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा। उसके बाद बच्चों पिन वैली, तो क्या कहोगे? हिमाचल प्रदेश। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्लास्टिक शहर कहा जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? औरैया। किसे कहा जाएगा? औरैया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों।
आप सबके लिए बच्चों जुनून है सिर पे कि किसी भी तरीके से सिलेक्शन दिलाना है। चलो देखो बच्चों, अगला सवाल क्या है आप सबके लिए कि उत्तर प्रदेश में गोला, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में गोला, गोला उत्तर प्रदेश में बच्चों गोला गोकर्ण नाथ मंदिर कहां पड़ता है? गोकर्ण नाथ मंदिर कहां पड़ता है? नाथ मंदिर कहां है? ऑप्शंस फर्स्ट कानपुर, फतेहपुर, झांसी और फोर्थ क्या कहोगे बच्चों? इटावा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्ण नाथ मंदिर बच्चों कहां है? चलो मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा अब आपको बच्चों। देखो यहां, ठीक है, क्या क्या याद रखोगे बच्चों? ताजमहल कहां है? ताजमहल, तो ताजमहल कहां है बच्चों? आगरा। वृंदावन मंदिर बच्चों, वृंदावन मंदिर, तो क्या याद रखोगे? मथुरा। एक और बात याद रखोगे बच्चों, लठमार होली, तो क्या याद रखोगे? मथुरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए भगवान वराह मंदिर, भगवान वराह मंदिर, तो क्या याद रखोगे? कासगंज। कहां याद रखोगे बच्चों? कासगंज। उसके बाद बच्चों देखो रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा, तो रूमी दरवाजा कहां पड़ेगा आपका? लखनऊ। कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, चक्र तीर्थ, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य कहां पड़ेगा बच्चों? सीतापुर। कहां पड़ेगा? सीतापुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आनंद भवन बच्चों, आनंद भवन, आनंद भवन इलाहाबाद, आनंद भवन कहां पड़ेगा बच्चों? इलाहाबाद। इमली शहीद स्थल बच्चों, इमली शहीद स्थल, इमली शहीद स्थल बच्चों, इमली शहीद स्थल, इमली शहीद स्थल, तो ये कहां पड़ेगा बच्चों आपका? श्रावस्ती, श्रावस्ती। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहां इमली शहीद स्थल कहां पड़ेगा बच्चों? श्रावस्ती। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कनक, कनक भवन, कनक भवन, तो कहां पड़ेगा बच्चों? अयोध्या। कहां पड़ेगा? अयोध्या। इतनी बात बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्ण नाथ मंदिर कहां है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? कहां पड़ेगा? कहां पड़ेगा आपका गोला गोकर्ण नाथ मंदिर? तो ये गोला गोकर्ण नाथ मंदिर कहां पड़ेगा बच्चों? ऑप्शंस थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लखीमपुर खीरी। देखो यहां इतनी बातें मैं बताई आपको। ताजमहल कहां पड़ेगा बच्चों? आगरा। वृंदावन मंदिर कहां पड़ेगा आपका? मथुरा। लठमार होली कहां है बच्चों? मथुरा। भगवान वराह मंदिर कहां है बच्चों? कासगंज। रूमी दरवाजा कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य कहां पड़ेगा आपका? सीतापुर। आनंद भवन कहां पड़ेगा बच्चों? इलाहाबाद। कनक भवन कहां पड़ेगा बच्चों? अयोध्या। और इमली शहीद स्थल कहां पड़ेगा बच्चों? श्रावस्ती। बच्चों बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया बच्चों सेशन में। क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितना भी ज्ञान आप अर्जित कर ले, क्योंकि वो फिक्स है बच्चों, क्योंकि यहां से तो सवाल बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे, तो इन्हें तो बिल्कुल भी आप निगलेक्ट ना करें। चलो
क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, आज का लास्ट सवाल है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है? ऑप्शंस फर्स्ट आगरा, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी बच्चों। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट आगरा, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, ये सारे के सारे। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, देखो यहां ध्यान से, राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान, बनाओ बच्चों स्लाइड, विश्व अनुसंधान, राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान तो कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान तो ये भी कहां पड़ेगा आपका? लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ओबरा ताप विद्युत केंद्र तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? सोनभद्र। ये कहां पड़ेगा आपका? सोनभद्र। अगर आपसे कहा जाए बच्चों राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान तो कहां पड़ेगा बच्चों? झांसी। कहां पड़ेगा? झांसी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान तो हो गया बच्चों राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान तो कहां पड़ेगा? कानपुर। कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इंडियन इंटीरियर ऑफ हैंडलूम, इंडियन इंटीरियर हैंडलूम संस्थान तो क्या याद रखोगे बच्चों? कानपुर। क्या याद रखोगे? कानपुर बच्चों। कहां पड़ेगा? कानपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो ये भी कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। ये भी कहां पड़ेगा आपका? कानपुर। अगर आपसे कहा जाए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? आपका मथुरा। कहां पड़ेगा बच्चों? मथुरा। देखो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। कहां क्या क्या चीज? राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान तो कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहां पड़ेगा बच्चों? सोनभद्र। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पड़ेगा बच्चों? झांसी। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। इंडियन इंटीरियर हैंडलूम संस्थान कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा बच्चों? मथुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। तो यहां जो सवाल बना बच्चों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पड़ता है बच्चों? कानपुर। कहां पड़ता है?
कानपुर। ठीक, कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। ठीक है, उसके बाद बच्चों गोविंद वल्लभ पंत कहां को लिखूं बच्चों? गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान, तो यहां थोड़ा सा स्टार करके दें, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान। चमक रहा होगा बच्चों, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान। ये कहां पड़ेगा बच्चों? प्रयागराज, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ना बच्चों, पता नहीं वो कहां से सवाल पूछ ले कहां से नहीं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लें। देखो बच्चों, ये थे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर ये कंटेंट बच्चों और ये वीडियो अगर आप लोगों को बच्चों अच्छी लग रही हो तो प्लीज इन वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। बच्चों कमेंट नहीं कर रहे आप, बिल्कुल भी नहीं करते, और ना ही बच्चों देखो आप से 2 ही वर्ड तो मांगते हैं बच्चों। ठीक है, लाइक करा करें बच्चों, और देखो ज्यादा से ज्यादा बच्चों कमेंट करा करें। हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है बच्चों, क्योंकि आप जब कमेंट करोगे ठीक है तभी तो बच्चों मुझे मोटिवेट मिलेगा। ठीक, ऐसे कैसे बच्चों? ऐसे तो चलने का, ऐसे तो बच्चों देखो प्लीज बच्चों 1 या 2 कमेंट तो जरूर करा करें। और आपसे मैंने पूछा था आपसे 2-3 वीडियो पहले की बच्चों, जो जहां से भी आप लोग इस वीडियो को देखते हो बच्चों, प्लीज अपने नाम के साथ बच्चों अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत ही बच्चों मेरे लिए वो होगा बच्चों। ठीक है, तो प्लीज बच्चों अगर ये वीडियो और ये कंटेंट बच्चों आप सबको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।